राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे आंकड़ा नंबर 14 के बारे में। प्रथम सवाल क्या है, 6 लीटर और 5 मिलीलीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 6000। भाई 6000 मिलीलीटर प्लस 5 तो कितने हो गए, 6000 है 5। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्या दिए, देखिए, यदि एक तार की लंबाई 105 सेंटीमीटर, एक तार की लंबाई कितनी है 105 सेंटीमीटर, तो तार की लंबाई मीटर में बताइए। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ये कितना है 105, तो 1.05 होगा भाई। एक तो मीटर तो पूरा पूरा 1 मीटर है, आगे 0.5 0.5 होगा, तो क्या लिखेंगे 1.05। 1.5 नहीं होगा, या कितना होता है 150 सेंटीमीटर होते तो 1.5 से लिखते हैं। अगला देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसकी एक भुजा कितनी है 3, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही बताना है आपको। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। एक भुजा का मान कितना है 3, तो 3 गुणा 3 कितने के 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं, वर्ग सेंटीमीटर आपको देखना है, ध्यान रखना। अगला देखिए, प्रथम नंबर चौथा क्या है, संख्या 11 के लिए टेली चिन्ह लिखिए। 11 के लिए आपको टेली चिन्ह लिखना है। ये कितना टेली चिन्ह है 2, ये कितना है 4, 4 8 1 9, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें सही कौन सा है, इसमें टेली चिन्ह कितने 11। अगला क्या है, दिए गए मापों के लिए रेखाखंड बनाइए। ये माप दिए गए, इनके लिए आपको रेखाखंड बनाने, स्केल के साथ ऐसे बनाएंगे। ये देखिए स्केल ली, क्या करेंगे हम यहाँ से शुरू करेंगे और कितने तक जाएंगे 7.2 तक, ये तो 7.2, ये रेखाखंड खींचना है। ये कितने सेंटीमीटर का 7.2 सेंटीमीटर का। अगला कितने खींचना आपको 8.6 सेंटीमीटर का। 8.6 कितने तक है, यहाँ तक आपको खींचना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक आपको खींचना है। ये 8.6 सेंटीमीटर आपको अनुमान लगा कर नहीं खींचना है, स्केल की सहायता से खींचना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं और माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुजों में वर्गीकृत करना। अगर त्रिभुज की माप दी गई है, इनके आधार पर आपको त्रिभुज को बताना है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से प्रकार के हैं। एक भुजा का मान 5, एक का मान 8 और एक का 4 सेंटीमीटर है, मतलब सभी भुजाओं का मान अलग अलग है। ऐसा त्रिभुज कौन सा जिसकी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होता है, इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर माप की। विषमबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर अलग अलग माप की होगी। अगला क्या है 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, मतलब कितनी भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, तो उसको हम क्या कहते हैं समद्विबाहु। यदि तीनों भुजाएं बराबर होती तो हम कहते हैं समबाहु, और दो भुजाएं बराबर होती हम क्या कहेंगे समद्विबाहु। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। ये कथन दिए गए हैं, इसके लिए आपको सत्य और असत्य लिखना है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये आयत है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये कथन क्या है सत्य है। अगला देखिए, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कितनी होती हैं, बराबर माप की होगी। समान चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, तो इसका उत्तर भी ये भी सत्य है। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, अगला है कि त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुजों के नाम न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण में लिखिए। ये त्रिभुज, इनके कोणों को माप के आपको बताना। ये त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण क्या है न्यून कोण है, तो ये मतलब सबकी सभी भुजाएं बराबर माप की हैं, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा 60 डिग्री का,
तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। प्रत्येक कोण न्यून है, तो इस त्रिभुज को हम नाम देंगे न्यून कोण। अगला त्रिभुज देखिए, ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का। ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का। इसका ये कोण तो 90 हो गया भाई, दो कोण तो न्यून कोण है, लेकिन एक कोण समकोण है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समकोणीय त्रिभुज। अगला देखिए, इसका अंतिम सवाल है, क्या है, एक कमीज को बनाने में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो इसे 5 कमीज को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। एक कमीज में कितना कपड़ा लगता है, 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर। ये तो एक कमीज के लिए। आपको कितने कमीज बनानी है, 5 कमीज के लिए कपड़ा। तो कुल कमीज कितने, 5। एक कमीज के लिए कपड़ा कितना, 2.5। इन दोनों का गुणा करें, कितना आएगा, 5 गुणा 5 25, हाथ से लगेगी 2, 5 गुणा तो 10 और 2 12, और यहाँ लगेगा पॉइंट। तो कितना मीटर कपड़ा लगा, 12.5 मीटर। ये था आंकड़ा नंबर 14। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।